अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसी आवाज थी वैसे मैंने तुमको कोई गलत मशवरा नहीं दिया, इनको कम रखने को कहा, बेस मीडियम रखने को कहा। आवाज तो फुल करो। तुम कहां आवाज, तुमने आवाज बिगाड़ दिया। नहीं, ये बताइए, मैंने कहा इको कम रखिए, बेस कम रखिए, मीडियम रखिए। और नहीं सेट कर पा रहे हो तो इको खत्म कर दो, इको खत्म करके सादा दो, बिल्कुल सादा अंदाज में फुल आवाज दो जैसे है साउंड बॉक्स की आवाज। जहां तक मशीन आपकी बर्दाश्त करे आप आवाज दीजिए। आप इको नहीं दे सकते, इको मत दीजिए। सादा आवाज, फुल आवाज मजमे को सही मिले। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्मार साहब किबला की मोहब्बत, साथ ही साथ आप हज़रात और कमेटी में जितने लोग शामिल हैं, सारे लोगों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान आपकी बस्ती में पहली मर्तबा शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे और आपके बीच हमारी जमात की शान जान मुनाजिर अहले सुन्नत क़ाते नजदियत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा साहब किबला तशरीफ़ फरमा है, जिनकी तबीयत अलील चल रही है। आप दुआ फरमाएं, हम भी दुआ करें, सब लोग मिलजुल कर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत को सेहत व सलामती अता फरमाए और हज़रत का साया तादेर रुए ज़मीन पर कायम व दायम रखे। आपकी ज़ात से सुन्नियत को बेपनाह फ़ायदा है। पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ात से सुन्नियत को बहुत फ़ायदा पहुंचा और फ़ायदा पहुंच रहा है। दुआ फरमाए। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। आपके दरमियान ये नाचीज हाजिर है। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, तो जैसा महीना वैसी तकरीर। मौजू तो बेशुमार है, किसी मौजू पर खिताब हो सकता है, लेकिन जैसा महीना वैसी तकरीर। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। माइक वाला डिस्टर्ब कर रहा है मुझको। देखिए, मैंने इनको कहा इको कम कर रखो, बेस मीडियम रखो, लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझको। या तो इसको तकलीफ पहुंची है कि मेरी शिकायत है। शिकायत की बात नहीं है। मौलाना के सामने माइक अच्छा होना चाहिए। माइक आपका बहुत उम्दा है, ऐसा नहीं कि माइक गलत है, लेकिन आपको मैंने सिर्फ कहा कि बेस मीडियम रखिए और इको नॉर्मल रखिए, ताकि लोगों को आवाज साफ सुथरी मिले। जहां तक मशीन बर्दाश्त करे आप आवाज दे सकते हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दरमियान माइक को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उससे जहन क्या होता है आप जानते हैं। यकीनी बात है, जहन में जो भी मज़ामीन है वो सब निकल जाते हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, तो जैसा महीना वैसी तकरीर। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर खिताब होगा। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि हमारे नबी सिर्फ नूर हैं या सिर्फ बशर हैं या दोनों हैं। पहली बात, सिर्फ नूर है या सिर्फ बशर हैं या दोनों हैं, पहली बात। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में नूर और किताब दोनों का जिक्र एक साथ क्यों किया,
इसमें क्या हिकमत है, वो इंशाअल्लाह अब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन भेजा आखिरी में क्यों, इसमें क्या हिकमत है। तीन बातें हो गई। उसके बाद मैं नूरे मोहम्मदी के जलवे हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये तीन बातें हो गई। चौथी बात यह बताना चाहूंगा मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि जुलूस निकालना हदीस से साबित है या नहीं। जुलूस से आज लोगों को एलर्जी है, तकलीफ है, कहते हैं कि कहीं से कोई सबूत नहीं है, सहाबा ने नहीं किया, बुजुर्गों ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं। ये सब बातें वो लोगों के दरमियान पेश करते हैं। आज मैं ये साबित करना चाहूंगा कि जुलूस निकालना हदीस से साबित है या नहीं। ये पांचवी बातें हो गई। छठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि मिलाद शरीफ की खुशी मनाना, खुशी में अच्छा खाना बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, रोजे रखना, महल्ले को सजाना, यानी खुशियां मनाना, यह सब हदीस से साबित है या नहीं। ये छठवीं बात हो गई। सातवीं बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल अदब से बैठें। सातवीं बात यह बयान करने की कोशिश करूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी, ये मैं आप तक हदीस की रोशनी में बिल्कुल अपनी बातों को, अपने पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा माइक वाले को कहिए कि आवाज सही कर दे, तो मैं वादे के मुताबिक आप तक अपना पैगाम पेश करूं। और अगर माइक वाले को तकलीफ पहुंची हो तो कोई बात नहीं है। देखिए मेरी आदत है, मैं ई को कम करवाता हूं ताकि लोगों को साफ सुथरी आवाज मिले और लोगों को पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदी अबरार व अखियार, मुस्तफा जानी रहमत, शिब बज़्म हिदायत, नौ शेह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतेना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदतो मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माइक वाला अगर ना अनजान है तो उसको लुकमा देना ये जुल्म करना है, और अगर तजर्बाकार है तब तो लुकमा देने से वो लुकमा कबूल भी करेगा, सही भी करेगा, वरना पूरा जलसा। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे मालूम नहीं कि इस तरह से ऐसा होगा। आवाज दुरुस्त होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए, मैं आपके लिए नया चेहरा नहीं, बहुत पुराना चेहरा हूं। जो मुझे पहचानता है खूब पहचानता है, और जो नहीं पहचानता है वो नहीं पहचानता, ये उनकी अपनी बात है, अपना मामला है। और बिल्कुल आप अदब से बैठे हैं। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में निहा तुम हो, हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में निहा तुम हो, किधर देखूं कहां देखूं, जहां देखूं वहां तुम हो, किधर देखूं कहां देखूं, जहां देखूं वहां तुम हो। तू ही बस मबदए आलम, तू ही बस मुंतहे आलम, तू ही बस मबदए आलम, तू ही बस मुंतहे आलम,
हकीकत है यही के वजह तखलीके जहां तुम हो। हक है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया और माइक वाले ने मुझको डिस्टर्ब नहीं किया, तो आपको कोई बेईमान बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। ऐसी ऐसी हदीसें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि दिलो दिमाग रोशन होगा और बदअकीदों के मुंह पर ताला लग जाएगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इसका सीधा साधा मतलब यह है, तर्जमा यह है, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखिए, कुरान कहता है बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे मुस्तफा की जात है और किताब से मुराद कुरान मुकद्दस है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया, करम के लिए नूर अता फरमाया। जोर से बोलो, पढ़ने के लिए नूर। अल्लाह ने किताब के साथ नूर का तस्करा फरमाया कि मैं तुम्हें किताब भी दे रहा हूं, नूर भी दे रहा हूं। मेरी तरफ देखिए, आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। दिन में पढ़ेंगे तो सूरज की रोशनी की जरूरत है, रात में पढ़ेंगे तो चिराग, मोमबत्ती और लाइट की जरूरत है। तभी आप किताब को पढ़ सकेंगे, तभी आप किताब को समझेंगे। ये तो आम किताबों का मामला है, लेकिन कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है। इधर देखो, आम किताबों को सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, मगर कुरान को अगर समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में नहीं पढ़ना है, सिर्फ चिराग जलाकर नहीं पढ़ना है, सिर्फ लाइट में नहीं पढ़ना है। अगर कुरान को समझना है तो ईमान की रोशनी में पढ़ना है, ईमान का चिराग जलाकर पढ़ना है। और ईमान का चिराग नबी की मोहब्बत है। नबी की मोहब्बत का चिराग जलाओ, कुरान पढ़ते भी जाओ, कुरान समझते भी जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। इधर देखो, कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। जोर से बोलो, अल्लाह ने कुरान का तज़किरा नूर के साथ किया, इसलिए किया ताकि बंदों को खबरदार किया जाए, ऐ मेरे बंदो, अगर कुरान को समझना है तो नूर से समझो, रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। किसी बेईमान से मत समझो, अंगूठा छाप से मत समझो, कम पढ़े लिखे मौलवियों से मत समझो, बदअकीदे और बदमजहबों से मत समझो। अगर तुम रसूल को समझना चाहते हो तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना चाहते हो तो रसूल से समझो। दोनों से रिश्ता जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, दोनों से रिश्ता जरूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, बिल्कुल आप अदब से बैठिए, होश में बैठिए। गुलाम रब्बानी इसके बाद आपको 10 मिनट के बाद हदीसें सुनाएगा, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये बताओ, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तारों का कमाल है? जोर से बोलो, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तारों का? एक तार से लाइट नहीं जल सकती, एक तार से इसमें रोशनी नहीं पैदा हो सकती। आप जो चमक देख रहे हो, ये 2 तारों का कमाल है। आप जो रोशनी देख रहे हो, ये 2 तारों का कमाल है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने आपके दिलों को भी बल्ब की तरह बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन रहे तो दिल का एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। इधर देखो,
हमारा ईमान और अकीदा है, इधर देखो, हमारा ईमान और अकीदा है कि हमारे नबी सिर्फ नूर नहीं और ना सिर्फ बशर, बल्कि नूर भी है बशर भी है। जोर से बोलो, नूर भी है बशर भी है। जो नबी को नूर ना माने वो गुमराह है, और जो बशर ना माने वो काफिर है। जोर से बोलो, जो नबी को नूर ना माने वो गुमराह है, और जो बशर ना माने, जोर से बोलो, वो काफिर है। तो नबी नूर भी है बशर भी है, लेकिन हमारी तुम्हारी तरह बशर नहीं, हमारे बाप दादा की तरह बशर नहीं, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं, आम मौलवी मौलाना की तरह नहीं। इधर देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता अल्लामा बनकर दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो ऐ सुन्नियों, कान खोलकर सुन लो, एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। नबी बशर जरूर है, मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, अरे जोर से बोलो, हमारी तरह न, हमारी बोलो, न हमारी आदतों में हमारी तरह है, न हमारी खसलतों में हमारी तरह है, न हमारे किसी औसाफ में हमारी तरह है, न हम उनकी तरह है। रसूल बशर जरूर है। इधर देखो, हमारा ईमान है कि रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। और से बोलो, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के जैसे नहीं, अल्लाह के बराबर नहीं। जो अल्लाह के जैसा माने वो काफिर है, जो अल्लाह के बराबर माने वो काफिर है। लेकिन याद रखो, हमारा ये भी ईमान है कि रसूल हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है। अगर अपने आका की शान देखनी हो तो बेईमान से मत पूछना, तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान खोलो और कुरान से पूछो नबी कैसे बशर थे, नबी कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। नबी बशर जरूर है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसे बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। रसूल बशर है, इधर देखिए। लेकिन आज जो हमारी लड़ाइयां चल रही है, आप लोग समझते हैं ये मौलाना लोगों के मुर्गा मछली की लड़ाई है, पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई है, ये दाढ़ी टोपी की लड़ाई है। आम लोग यही कहते हैं ये मौलाना लोगों के मुर्गा मछली की लड़ाई है, पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई है, दाढ़ी टोपी की लड़ाई है। लेकिन आप धोखे में हो, आप फ्रेम में हो, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो कि सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो अहले बैत पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी अल्लाह के वली के खिलाफ बोलता है। मगर जो इनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और गुस्ताखियां करता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बात समझ में आ रही है?
या उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो। ये माइक वाला मुझको इतना डिस्टर्ब किया कि भाई जनाब, गुलाम रब्बानी जब कुर्सी पर बैठता है तो बदअकीदों को खुजली होने लगती है। इधर देखिए, हजरत से तो उनका बौलो बराज ही बंद हो जाता है, उनकी सांसें रुक जाती है, लेकिन मेरे आने से इनको खुजली होती है। याद रखिए, वो माइक वाले को भी डिस्टर्ब करते हैं और भी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। अब अल्लाह ही जाने हकीकत क्या है। बिल्कुल अदब से बैठे। मैं अपने रंग में शायद नहीं बोल सकूं क्योंकि इसने बहुत डिस्टर्ब कर दिया। मैंने कहा कि थोड़ा सा करो तो इको तो कोई बात नहीं है, लेकिन आवाज बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। हजरात, यकीनी बात है, जब मामला बिगड़ जाता है तो सुधरने में बहुत टाइम लगता है। अरे जोर से बोलो। अब यकीनी बात है, जब मशीन ही और ऑपरेटर, अरे बोलो, ना तजर्बाकार हो या मशीन में कहीं से प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पहले से कुछ गनीमत है। जोर से बोलो, पहले से कुछ गनीमत है। आप मुझे माफ कीजिएगा। याद रखिए, ये इलाका मेरा बहुत पुराना इलाका है। हजरत के सदके तुफैल इस इलाके में काफी मैंने तकरीरें की हैं, लेकिन कोरोना के बाद से अब इस नाचीज के आने का इत्तेफाक हुआ है। तो अब यकीनी बात है, आया तो हूं, सोच रहा था कि मैं आपको दिल भी हवाले कर दूं, गुर्दा भी हवाले कर दूं, लेकिन अब सबको बचा के ले जाना है। बिल्कुल आप अदब से बैठे और होश में बैठे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तरफ देखिए। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। अरे जोर से बोलो। हदीस सुनाऊंगा 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। इधर देखिए, हदीसे करीमा से साबित है। मैं भी सुना सकता हूं, लेकिन आप लोग सुन चुके हैं उन हदीसों को अपने उलमाए किराम से। तो बस इतनी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन भेजा आखिरी में क्यों, वजह क्या है, तो मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देना चाहता हूं। जोर से बोलो। आपको समझाने के लिए एक मिसाल देना चाहता हूं। इधर देखिए, आप जब कोई प्रोग्राम मनाते हैं, जोर से बोलो, आप जब कोई प्रोग्राम करते हैं या दुनिया वाले जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनका दस्तूर है, उनका तरीका है कि जो अजीम हस्ती होती है उसका नाम सबसे ऊपर लिखते हैं। जोर से बोलो। जब पोस्टर छपता है तो अजीम हस्ती का नाम सबसे ऊपर लिखते हैं। दावत भी सबसे पहले, अरे बोलो, दावत भी सबसे पहले। तारीख लिया तो उन्हीं से लिया, ऐलान किया तो सबसे पहले, पोस्टर में नाम आया तो सबसे बुलंद जगह पर जली हरफों में उनका नाम आया, लेकिन स्टेज पर लाया गया सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान व अजमत को पहचाने। अब उनसे पहले, उस अजीम हस्ती से पहले जितने मौलाना और शायर आए, सबों ने अवाम से यही कहा, आप घबराइए नहीं, मैं तो 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो 15 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो आधा घंटे के लिए आया हूं। जिसका आपको इंतजार है वो अजीम हस्ती अनकरीब आने वाली है। तो देखा आपने, दावत दिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, पोस्टर में सबसे पहले नाम, लेकिन स्टेज पर लाया गया सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान व अज़मत को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तज़किरा करें, मेरे महबूब का जिक्र करें, मेरे महबूब की बशारत दे, मेरे महबूब का चर्चा करे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो दुनिया वालों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं,
अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत। ये है मेरे नबी की शान, जोर से बोलो, ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इधर देखो, लड़ना है तो लाठी बांस से मत लड़ो, लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है, पागल। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो, दिमाग से। हमेशा एक चीज याद रखो, अरे बोलो, एक बात हमेशा याद रखो, अगर कोई नबी की तौहीन करे और हवाला किसका दे, जोर से बोलो, कुरान का, हवाला हदीस का दे, तो याद रखिए, मैं आपको पहचान बता देता हूं, अगर हवाला हदीस का और कुरान का दे और नबी की तौहीन भी कर रहा हो, तो याद रखिए आपको होश में रहना है कि यह सामने वाला कुरान नहीं बोल रहा है, बल्कि अपने वक्त का शैतान बोल रहा है। यह हदीस नहीं बोल रहा है, अंदर से बहुत बड़ा खबीस बोल रहा है। यह आप होश में रहिए, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त नहीं। कुरान बोलो, पूरा कुरान नबी की तारीफ से भरा हुआ है। अरे जोर से बोलो, कुरान बोलो नबी की जिंदगी के मुताबिक उतरा। नबी की जिंदगी में जैसे जैसे वाकयात पेश आए, कुरान नाजिल होता गया। तो याद रखिए, कुरान खोलोगे तो हर जगह नबी की तारीफ मिलेगी, लेकिन अगर बेईमान तौहीन करता हो और हवाला देता हो कुरान का, तो समझ लो ये मुसलमान की औलाद नहीं है, इसका कनेक्शन यहूदियों से है, इसका कनेक्शन किसी बेईमान लोगों से है। लड़िए मत, झगड़िए मत, मुसलमान बनकर रहिए। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं, लाइन से, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। वादा तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा कर लिया है, लेकिन आप अगर सुनना चाहेंगे तभी मैं गुलाम रब्बानी आपको सुनाने की कोशिश करेगा। पहले मैं आपको सिर्फ एक हदीस, इधर देखिए, हदीसें तो बहुत हैं, बेशुमार है, लेकिन जितनी चीजों का वादा किया है, वादे के मुताबिक एक एक हदीस, अरे जोर से बोलिए, चंद हदीस सुनाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा। एक एक हदीस पाक हर वादे पर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बैठे बच्चे को बैठाइए। पहले मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं जिसमें नूरे मोहम्मदी के जलवे हैं। जोर से बोलो, जिसमें नूरे मोहम्मदी के जलवे हैं, वो हदीस आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम, किताबुत तारीख, जिल्दे सानी, सफा नंबर 615, अन उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा इक़्तरफ़ा आदमुल ख़तिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा ग़फ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु लअहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द ग़फ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, मैं अपने रंग में हदीस नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि माइक ने मेरा रंग फीका कर दिया है। हंसिए नहीं, रोने की बात है, रोने की बात है। ये सब अफसोस होता है कि हम जैसे लोगों को कुर्सी पर बैठाने के बाद अगर डैमेज कर दिया जाए तो यकीनी बात है जब मैं ही डैमेज हो जाऊंगा तो मेरी जबान लड़खड़ाएगी, कमा हक़्क़हू खिताब नहीं हो पाएगा। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। हमारी जमात का शेर इधर देखिए, हमारी नजरों के सामने है।
आपका भी हौसला बुलंद होना चाहिए और मेरा भी हौसला, जोर से बोलो, बुलंद होना चाहिए। अभी मैंने जो आपको हदीस सुनाई किस किताब की, जल्दी बोलो, मुस्तदरक लिल हाकिम। इधर देखिए, बड़ी मोतबर किताब, जिन शर्तों के साथ बुखारी शरीफ में हदीसें नकल की गई हैं, उन्हीं शर्तों के साथ इस किताब में भी हदीसे पाक नकल की गई है। इसलिए बहुत मोतबर किताब। मैंने जो आपको हवाला दिया, सफा नंबर 615, जिल्द नंबर 2, मुस्तदरक लिल हाकिम, हदीस सुना दिया। अब मतलब सुनिए, इस हदीस को 3 रिवायत से बयान किया गया। पहली रिवायत यह कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा, जोर से बोलो, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से, जोर से बोलो, इस दुनिया में भेजा, तो एक रिवायत यह है कि 300 साल तक रोते रहे, तब जाके आपकी तौबा कबूल हुई। एक रिवायत। दूसरी रिवायत यह है, गौर से सुनिए, दूसरी रिवायत बहुत शानदार, कि आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रोते आपके चेहरे पाक में आंसुओं के निशान पड़ गए और दूर से देखने वाले को लगता जैसे आंसुओं के धार से चेहरे पाक का चेहरे पाक का गोश्त बिल्कुल आंसुओं के धार से, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि अपनी हालत असली से नीचे जा चुका है। बिल्कुल आप अदब से बैठे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे, रोते रोते 300 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। ये दूसरी रिवायत। मगर तीसरी रिवायत क्या है, गौर से सुनिए। तीसरी रिवायत इस तरह है कि जब 300 साल का जमाना गुजर गया, रोते रोते चेहरे में आंसुओं के निशान पड़ गए, चेहरे पाक में नालियों की कैफियत पैदा हो गई। इधर देखिए, आपके चेहरे पाक में आंसुओं के निशान पड़ गए, 300 साल का जमाना गुजर गया, आपकी तौबा कबूल नहीं हुई, तो आप बहुत बेचैन होने लगे, बहुत परेशान होने लगे। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ, आदम के पास जाकर आजान कहो, ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की बेचैनी खत्म हो जाए। हजरत जिब्रील आए, आजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हमारे तुम्हारे बाप झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से रो रो के अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरतली। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं, तूने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया। आज तेरी बारगाह में उस जात को वसीला बना रहा हूं जिनका नाम मोहम्मद है। या अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का नाम लिया, और बोलो किसका नाम लिया, जोर से बोलो। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, गौर से सुनिए, मेरे नबी का नाम लिया तो निदा आई, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, निदा आई, या आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुको। ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को जिस्मानी सूरत में दुनिया में नहीं भेजा, अभी मैंने मोहम्मद को जिस्मानी सूरत में दुनिया में नहीं भेजा, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप, इधर देखिए,
अल्लाह से अर्ज करने लगे। क्या अर्ज करने लगे? गौर से सुनिए। या रब्बी लम्मा खलक्तनी बियदिका व नफख्त फी मिन रूहिका फरफअतु रासी फरअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फअलिमतु अन्नका लम तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक। मेरे हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्शे आजम पर पड़ी, मैंने क्या देखा? जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक। इधर देखिए, आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हमारे रब, ऐ मेरे रब, मैंने उसी वक्त समझ लिया, जान लिया, जब नामे मोहम्मद को अर्शी आजम के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने जान लिया, समझ लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब है, मोहम्मद तेरे चहीते हैं, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं। तो रब ने क्या फरमाया? गौर से सुनिए। रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदक्ता इन्नहु ला हब्बुल खल्क़ इलैया उदूनी बिहक्की कद गफरतु लक। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, मोहम्मद मेरे महबूब है, मोहम्मद मेरे चहीते हैं, मोहम्मद मेरे दुलारे हैं। मेरी रहमत को इसी लम्हे का इंतजार था, मेरी रहमत को इसी लम्हे का इंतजार था। अगर और भी पहले इनका नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन तूने आज नाम लिया है तो जाओ, मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। ये माशाअल्लाह, बहुत। ये है मेरे नबी की शान, समझेगा वही जो होगा। अरे बोलो मुसलमान, जोर से बोलो, समझेगा वही जो होगा मुसलमान। कभी नहीं समझ सकता कोई बेईमान। लड़ना नहीं है, लड़ने वाला पागल है। दिमाग से काम करो। इधर देखो, सारी दुनिया अपने पेशवा का खुतबा पढ़ रही है, लेकिन वो कितना नमक हराम इंसान है कि जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी की तनकीस और तौहीन करता है। तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में, वरना दुनिया कहेगी ये कैसा मुसलमान है जो नबी की तौहीन और नबी को अपने जैसा समझता है। कसम खुदा मुसलमान, लड़ो मत, होश में आओ, सुन्नी बनकर रहो। जोर से बोलो, क्या बनो? जोर से बोलो, सुन्नी। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे कि सुन्नी लोग नए हैं। आज इधर देखिए, कसम खुदा, हम जिस मुल्क में हैं, हमारे मुल्क में माहौल चल रहा है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे जोर से बोलो, हमारे माहौल है, जोर से बोलो, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। इधर देखो बाबू, हमारे मुल्क का माहौल देख, इधर देखिए, आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे सामने बैठकर उत्तर दक्षिण मत देखिए, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल सही से बैठिए, ऐसे मत बैठिए जैसे लगता है समधी के घर बैठे हैं। नबी की महफिल में बैठिए, होश में बैठिए। गुलाम रब्बानी आज से तकरीर नहीं, 30 सालों से पूरे भारत में तकरीर करता है, और हजरत मुझको बचपन से जानते हैं, और हजरत को तो पूरा मुल्क ही जानता है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, लड़खड़ाए नहीं और न मुझे लड़खड़ाने दे। अरे जोर से बोलो, खुद भी ना लड़खड़ाए और मुझे भी लड़खड़ाने ना दे। आप मेरी तरफ देखिए, लोग समझते हैं हमारे मुल्क का माहौल चल रहा है, उल्टे चोर कोतवाल का डांटे। अरे जोर से बोलो, उल्टे चोर कोतवाल का डांटे। चोर हमको चोर कहता है, डकैत हमको डकैत कहता है, आतंकवादी हमको आतंकवादी कहता है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। कसम खुदा, हम लोग बदले नहीं हैं, हम लोग 100 बरस पहले जैसे थे
वैसे आज भी है। हम लोग 200 बरस पहले जैसे थे वैसे आज भी है। हम लोग सुन्नी थे, सुन्नी हैं, लेकिन कुछ लोग पहले सुन्नी थे, अब वो टुन्नी बन गए हैं। क्या बन गए? जोर से बोलो। सुन्नी नहीं, टुन्नी बन गए हैं। तो जितने लोग टुन्नी बने हैं, याद रखिए वो लोग गलत है। हम लोग जैसे पहले थे वैसे ही है। आप लड़िए मत, झगड़िए मत। आखिरी में वो हदीस मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वो हदीस सुनाऊंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी। और ये भी बताऊंगा, इधर देखिए, कि फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को बोलो 2 साल होने जा रहा है। आखिर वजह क्या है कि अरब के लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, हिमायत नहीं की, पूरा गाजा बर्बाद हो गया। आज तक लोगों ने साथ नहीं दिया, पूरा गाजा तबाह हो गया, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई। लेकिन अरब वाले अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। वजह क्या है कि लोगों ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया और अब भी साथ नहीं दे रहे हैं। वो हदीस मैं जब लास्ट में सुनाऊंगा तो आंखों से पर्दा हटेगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सुनकर जरूर जाइएगा। और इनाम दिया जाएगा 10 लाख। अगर कोई गलत साबित करे तो 10 लाख इस हदीस पर इनाम दिया जाएगा, गलत साबित करने पर। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। लेकिन अपने वादे के मुताबिक लाइन से मैं तकरीर कर रहा हूं। इधर देखिए, ये आखिरी में बयान करूंगा, आप चुपचाप से बैठे रहे और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहे। मैंने अपना 4 वादा पूरा किया। अरे जोर से बोलो। अपना मैंने 4 वादा पूरा किया। अब 5वां वादा, मेरे नबी का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है, इजाजत है? बोलो। अहादीसे मुकद्दसा बेशुमार है, लेकिन अगर सब बयान करूंगा तो घंटों नहीं रात दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अपने वक्त के हिसाब से बड़ी अनोखी हदीस एक सुनाना चाहूंगा ताकि बदअकीदों के मुंह पे ताला लग जाए, वो कभी नबी को अपने जैसा ना कह सके। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, कोई जाएगा नहीं। आगे से पीछे वाले सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफा नंबर 515, सफा नंबर 515। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहा मक्का फबका अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन समाई वल अर्द फकाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहु व हुवा काल नाम काल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा काल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिअल्फिन फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लफ़ज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज हैं कि खुश हैं? हाथ उठाओ, कितने लोग नाराज हैं? अल्लाह, अरे माइक वाला मुझसे नाराज है, आप लोग क्यों नाराज हैं? अरे बोलो। माइक वाला भाई साहब, इधर देखिए, माइक वाले भाई साहब मुझसे नाराज, लेकिन हमारे नबी के दीवाने। आप कहां जा रहे हैं जनाब? कहां जा रहे? इस्तिंजा करने? अल्लाह, इधर देखिए, थोड़ा बर्दाश्त करके रहो भाई। आजकल का जवान लड़का पेशाब थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे बोलो। जलसे में आइए तो बर्दाश्त करने की ताकत रखिए, वरना कभी बंबई जाने का मौका मिला तब पता चलेगा। अगर बंबई और दिल्ली में लाइन लगना पड़ा
तब तो हालत खराब हो जाएगी। तो कम से कम बर्दाश्त करने की, अरे बोलो, ताकत रखिए, कोशिश कीजिए। जलसे में आइए तो थोड़ी देर बोलो, अगर काबिले बर्दाश्त है तो आप बर्दाश्त कर लीजिए, और ना काबिले बर्दाश्त है तब तो छुट्टी है। वरना लोग कहेंगे कि मौलाना साहब ने ऐसा रोका कि सब कुछ हो चुका। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ सफा नंबर कितना, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो कितना। अक्सर इसमें मदरसा के तलबा, इधर देखिए, गलत बोलूंगा, कोई बच्चा बुखारी पढ़ रहा होगा, कोई जमात खामसा में होगा, कोई सादसा में होगा, कोई राबिया में होगा। मदरसे के तालिबे इल्मों को आप कमजोर मत समझे। और स्टेज पर जो हमारे उलमा बैठे हैं, ये भी जिम्मेदार, और सबसे बड़े जिम्मेदार तो हमारी जमात का शेर है। अरे बोलो, हमारी जमात के शेर हैं हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब अब्बदल्लाहु जलालहू, जिनको देखने के बाद बदअकीदों के वजू टूट जाते हैं और बौलो बराज खुश्क हो जाते हैं। इधर देखिए, गुलाम रब्बानी को देखकर तो खुजली होती है, लेकिन हजरत को देखकर उनकी हवा खराब हो जाती है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, इजाजत है। मैंने अभी आपको जो हदीस सुनाई, बड़ी शानदार, किस किताब की, जल्दी बोलो, मिशकात शरीफ सफा नंबर 515। अब मेरी तरफ देखिए, जल्दी जल्दी सुनिए, ताकि वादा मैं पूरा कर सकूं। हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ चुका है, ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ चुका है। कौन सी निशानी आपने देखी जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलान नबूवत का वक्त, ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ चुका है? तो नबी ने क्या फरमाया, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबाज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवाज करने लगे और दूसरे फरिश्ते जमीन पर तशरीफ लाए। जब नीचे वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले फरिश्ते से पूछने लगे, हुआ क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है, क्या यही अल्लाह के रसूल है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जवाब दिया, हाँ हाँ यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है। जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो, क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, बोलिए इजाजत है, बोलो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। नीचे वाले फरिश्ते ने ऊपर वाले से कहा, जल्दी उतरो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। नबी फरमाते हैं, गौर से सुनिए, बड़ी शानदार हदीस, ये मिशकात शरीफ सफा नंबर 515 पर है। गलत साबित करने पर मुंह मांगाई ना, लेकिन कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इधर देखिए, आप मेरी तरफ नजर रखिए। नबी फरमाते हैं कि नीचे वाले फरिश्ते ने ऊपर वाले से कहा कि नीचे तशरीफ लाइए, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए। सरकार फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। नीचे आने के बाद कुछ देर मेरे सामने खड़े रहे, कुछ देर मेरे सामने, जोर से बोलो, खड़े रहे। अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गए? अचानक मैंने देखा। ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे प्यारे नबी। अचानक मैंने देखा दोनों फरिश्ते गायब हो गए। गायब तो हुए, फिर मैंने अचानक क्या देखा? जल्दी तशरीफ लाइए, लेकिन अभी पानी मत पिलाइएगा, बड़ी अच्छी हदीस, पहले हदीस सुनने दीजिए, फिर आप पानी पिलाइएगा। थोड़ा 2 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, इजाजत है, बैठिए, तशरीफ रखिए। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते कुछ देर के लिए गायब हुए।
और जब गायब हुए तो फिर मैंने देखा दोनों फरिश्ते अचानक एक बहुत बड़ा तराजू सामने लेकर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा तराजू अपने हाथों में लिए आ रहे हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, उठाकर तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े इबादत गुजार को लेकर आए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े इबादत गुजार को लेकर आए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। सरकार फरमाती है फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, इबादत गुजार को लेकर आए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर 100 पर भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 इबादत गुजार को लेकर आए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। जब दोनों फरिश्तों ने यह मंजर देखा, यह वाकया देखा, यह मामला देखा तो आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे लव वजन तहु बे उम्मत ही लरजहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, इजाजत है अगर हदीस सुन चुके तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग नाराज चल रहे हैं जैसे माइक वाला चल रहा है। बोलो इधर देखिए, आप लोग नाराज तो नहीं, इधर देखिए आज मेरा कलेजा, आप पूछिए इधर देखिए, कसम खुदा मैं जिस रंग में हदीस सुनाता हूं उस रंग में आज 10% भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि मेरी सांसें वक्त से पहले टूट जा रही है। अरे बोलो मेरी सांस वक्त से पहले टूट जा रही है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है। ये आज जो कुछ मैं बोल रहा हूं यह हमारे हजरत का करम और आपकी दुआएं और मेरे आका का फैजान है। और इधर देखिए खुसूसी तौर पर खस्सुल खास सरकार आला हजरत का फैजान है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने आपको कई हदीसें सुनाई, जोर से बोलो 3 या 2, अरे जोर से बोलो 2, अभी तक 2 ही सुनाई। इधर देखिए दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, जोर से बोलो, फिर से बोल लो, फिर हदीस सुनाऊंगा। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, जल्दी बोलो। 1 तो छोड़ो, 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला, अब आप फैसला कीजिए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो ये सड़कों पर चलने फिरने वाला, अरे बोलो, जो कहता है कि हम जैसे थे, अबे पगला इधर देखो, मेरे मुस्तफा ऐसे लाजवाब है, ऐसे बेमिसाल है। इधर देखो कि सैयदना जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, कल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा
फलम अरा रजुलन अफजल मिन मुहम्मद, ए अल्लाह के रसूल, मैंने मशरिक व मगरिब को तलाश किया, सारी दुनिया को छान डाला, लेकिन मोहम्मद से अफजल किसी को नहीं पाया। अब आप बताइए, जिब्रील ना पा सके जो सारी दुनिया को तलाश कर सके, तलाश कर चुके, मेरे नबी की तरह किसी को ना पा सके, लेकिन दिल्ली से भोपाल जाने वाला, अरे बोलो, उनको नबी की तरह मिल गया। तौबा कीजिए, होश में रहिए। कसम खुदा, जो नबी को अपने जैसा समझता है वो मुसलमान की औलाद नहीं, यहूदी की औलाद है। उसका कनेक्शन यहूदियों से है। जैसे यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबर को गांव से निकाला, शहर से निकाला, अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल किया, अल्लाह के पैगंबरों को अपने जैसा बशर समझा, अल्लाह के पैगंबरों को यहूदियों ने तकलीफ पहुंचाई। याद रखिए, आज भी जिनका कनेक्शन यहूदियों से है, ये लोग भी वही हरकत करते हैं। इनके सामने नमाज की बात कीजिए, कबूल कर लेते हैं, रोजे की बात कीजिए, कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब दरूद और सलाम की बात कीजिए, नबी के शानो अजमत की बात कीजिए, तो इनका चेहरा ऐसे उतरता है जैसे लगता है चेहरे पे 50 जूते किसी ने मार दिए हैं। लेकिन जनाब याद रखिए, मैं आपको पहचान बता दूं, ईमान वाला वही है जो नबी की तारीफ सुनकर खुश होता है, जोर से बोलो, और बेईमान उसके चेहरे पर उदासियां पैदा होती है, वो जहन्नमी है, वो मरदूद है, उसका कनेक्शन यहूदियों से है। तौबा करो, होश में आओ। बातें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लगेगा, हमारे पास तो हर चीज का सबूत है। अरे बोलो, कसम खुदा, बगैर सबूत के अहले सुन्नत वल जमात है ही नहीं। सारी जमातें इसी से कट कर बनी है। अरे जोर से बोलो, दुनिया में जितनी जमातें हैं सब इसी में पहले थी। अरे जोर से बोलो, सब पहले इसी में थी। अच्छा एक बात बताओ, एक बाप की 5 औलाद, क्या औलाद? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, 5 औलाद। इधर देखिए, बच्चा, पांचों बेटा जब तक छोटा था बाप के साथ था, लेकिन जैसे कमाने लगा, होशियार हुआ, इधर देखिए, तो एक बेटा अमेरिका चला गया, एक बेटा जापान चला गया, एक बेटा लंदन चला गया, पांचों बेटा 5 मुल्क या 5 शहर में चला गया। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, अब बाप तन्हा रह गया, बाप को कोई देखने वाला नहीं। जिस मूढ़े माँ बाप ने उसको पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब आगे बढ़ने की बात आई तो माँ बाप का साथ छोड़ दिया। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, माँ बाप नालायक कहलाएगा कि बच्चा नालायक कहलाएगा? जोर से बोलो। माँ बाप वफादार है क्योंकि उसने पाला पोसा, अपना खून जिगर पेश किया, लेकिन नाफरमान औलाद, नमक हराम औलाद अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ करके अमेरिका रहने लगी। अरे जोर से बोलो, जापान या और शहरों में, और माँ बाप को देखभाल करना शुरू कर दिया। सुन्नियों, हम लोग नमक हराम नहीं, हम लोग जैसे पहले सुन्नी थे वैसे आज भी सुन्नी है। ये मत समझना कि सुन्नी लोग नए हैं, सुन्नी लोग नए नहीं है, 1400 बरस पुराने हैं। 50 साल पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 100 बरस पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 200 बरस पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सुन्नी। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे, सब सुन्नी बनकर के थे। मुसलमानों का पूरी दुनिया में रोबो दबदबा था, बोलबाला था। याद रखिएगा, अरब के अंदर यहूदियों के दुखूल पर पाबंदी थी। कोई भी यहूदी अरब में दाखिल नहीं हो सकता था, कोई भी ईसाई अरब में मकान नहीं बना सकता था। बिजनेस करने पर पाबंदी, मकान बनाने पर पाबंदी, बोलो अरब के अंदर दाखिला पर पाबंदी। लेकिन कसम खुदा, यहूदी और ईसाई बहुत दिन से तुर्कियों के पीछे पड़े थे। वो चाहते थे कि तुर्कियों की हुकूमत कब खत्म हो कि दरवाजा हमारे लिए खुल जाए, हम लोग मकान भी बना सके, तिजारत भी कर सके, वहां शादी भी कर सके। यही हुआ। यहूदी और ईसाई अपने मकसद में 100% कामयाब हुआ। उसने बहुत मशहूर घराने के
अरब के दो मशहूर घराने के शख्स को पकड़ा। एक का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, दूसरे का नाम आले सऊद। दोनों को मिलकर के खूब भड़काया और तुर्कियों के खिलाफ, बोलो, तुर्कियों के खिलाफ बगावत छेड़ने पर मजबूर किया और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हथियार हम देंगे और भी चीजों से मदद हम करेंगे, तुम लोग तुर्कियों से मुकाबला करो और तुर्कियों को अपनी जमीन से पाक साफ करो और तुर्कियों को यहां से भगाओ। कसम खुदा, यहूदियों के बहकावे में आकर के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद ने तुर्कियों से जंग छेड़ दिया। जब जंग छिड़ गई तो मुसलमानों का कत्ले आम होने लगा। तुर्की लोग बड़े रहम दिल थे, उन्होंने कहा, ऐ बेईमानों, ऐ यहूदियों के दलालों, ऐ यहूदियों के एजेंटों, कान खोलकर सुन लो, ये खून जो बह रहा है हमारे भाई का बह रहा है, मुसलमान का बह रहा है। तुमको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं। तुमको हुकूमत चाहिए, मैं हुकूमत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन लड़ाई बंद करो, झगड़ा बंद करो। तुर्कियों ने अपनी हुकूमत इन दोनों के हवाले कर दी और हुकूमत से मुस्ताफी हो गए। जिस दिन तुर्कियों ने अपनी हुकूमत से इस्तीफा दिया और इन दोनों की हुकूमत आई तो इन दोनों ने अपनी मिलीजुली सरकार बनाई और सबसे पहला काम यह किया कि सुन्नियों के जितने बनाए हुए उसूलो ज़वाबित थे सबको तोड़ दिए, सबको खत्म कर दिया, अपना अलग से कानून बनाया, अपना अलग से ज़ाब्ता बनाया। ऐ सुन्नियों, जिस अरब की धरती पर ईसाई दाखिल नहीं हो सकता था, यहूदी दाखिल नहीं हो सकता था, जैसे इन दोनों की हुकूमत आई अब यहूदी अरब में आने लगे, दरवाजा खुल गया, यहूदी भी आने लगे, ईसाई भी आने लगे और सिर्फ आए ही नहीं, मकान भी बनाने लगे, कारोबार भी करने लगे, तिजारत भी करने लगे। अब यहूदी और ईसाइयों ने आपस में मिलकर मशवरा किया कि मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए। तो इनके सामने मशवरे में यह तय हुआ कि इनके सामने दो चीजें पेश की जाए। एक ये कि इनके सामने शराब पेश किया जाए, दूसरे नंबर पर खूबसूरत औरतें पेश की जाए। जिस दिन ये दोनों इन दोनों के मुश्ताक हो जाएंगे, लालची बन जाएंगे, उसी दिन इनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। अरब के लोगों से इन लोगों ने गेम खेला और अपने जाल में इन लोगों को फंसाना शुरू किया, शराब भी पेश करना शुरू किया और खूबसूरत लड़कियां भी पेश करना शुरू किया। आज 200 बरस के अंदर अरब का ऐसा माहौल बदला कि आज पूरा अरब यहूदी के जाल में फंस चुका है। अरे जोर से बोलो, यहूदी के जाल में फंस चुका है। एक को जूता मारा जाएगा, दूसरा तमाशा देखेगा। इराक बर्बाद हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया। अरे बोलो, दिया साथ। अफगान बर्बाद हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है, सबका नंबर आएगा। कसम खुदा, फिलिस्तीनियों की आह रंग लाएगी। जोर से बोलो, फिलिस्तीनियों की आह रंग लाएगी, सबका नंबर आएगा। इसलिए ऐ सुन्नियों, धोखा मत खाओ। आज जो हम बर्बाद हुए हैं, हमारे पीछे यहूदियों का हाथ है। लेकिन यहूदियों ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, सामने चेहरा रखा सऊदी का, मगर पीछे से हाथ यहूदी का। हम लोगों को, इन लोगों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? दाढ़ी टोपी वालों को नोटों की लालच देकर, पैसे की लालच देकर मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा कराया। याद रखिए, आज जितने लोग बदले हुए हैं या बदल गए हैं, सब पहले सुन्नी थे। अरे बोलो, सुन्नी थे कि नहीं? इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मुफ्ती मौलाना सुन्नी, इनका खानदान सुन्नी। आज से 200 बरस पहले सब सुन्नी थे। उसी सुन्नी की ये लोग औलाद है जो बाद में टुन्नी बन गए। अरे जोर से बोलो, बाद में टुन्नी बन गए। पहले सब सुन्नी थे, गौसे आजम का मुर्गा खाते थे, मिलाद पढ़ते थे, दरूद सलाम पढ़ते थे। तो 200 साल पहले ये लोग भी वही थे जो आज हम सुन्नी है। 200 बरस में इन लोगों ने अपना ईमान, अकीदा बदल डाला।
तो नए हम लोग नहीं है, नए ये लोग हैं। नया हमारा अकीदा नहीं है, नया इनका अकीदा है। हमारी जमात नहीं है, इनकी जमात नहीं है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है? बस तकरीर अब खत्म कर रहा हूं। इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। माइक ने मेरे बदन को कमजोर कर दिया। हजरत तशरीफ रखे, मैं बिल्कुल भीग चुका हूं। आप मेरी तरफ बैठिए। माशाअल्लाह, आप बैठे हैं तो दिल लग रहा है। आप भी बैठे हैं तो दिल लग रहा है। अगर आप उठकर इस्तिंजा के लिए जाते हैं तो मैं डगमगाने लगता हूं। आप बैठिए, जरा सही से बैठिए। आप भी तशरीफ रखिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी। इधर देखिए, आजकल पढ़ा लिखा तबका जो है कहता है हम तकरीर क्या सुने, मौलवियों से ज्यादा काबिल तो हम लोग हैं। अरे बोलो, पढ़ा लिखा तबका कहता है मौलवियों से ज्यादा काबिल तो हम लोग हैं। ये मौलवी लोग और क्या जाने। हजरात, कसम खुदा, डॉग मीन्स कुत्ता, रैट मीन्स चूहा जैसी किताब पढ़ने वाला हदीस और कुरान को नहीं समझ सकता। अबे पगला, हदीस और कुरान को समझने के लिए इमाम अहमद रजा की जरूरत है। हदीस और कुरान को समझने के लिए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जरूरत है। हदीस और कुरान को समझने के लिए हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत की जरूरत है। हदीस और कुरान को समझने के लिए हुजूर मुशाहिद मियां की जरूरत है। हुजूर हाफिज मिल्लत की जरूरत है, मुजाहिद मिल्लत की जरूरत है, जिनके सीने में नबी का इश्क है, ईमान है। वही कुरान भी समझता है, वही हदीसें भी समझता है। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलिए। इजाजत है और बोल या खत्म कर दो? जैसा हजरत का जैसा हुक्म हो। हजरत हमारे बुजुर्ग, यकीन जान लीजिए, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। हजरत का चेहरा देखा तो आंखों में आंसू आ गए। इतने कमजोर हो गए। अल्लाह हमारी जमात के, इधर देखिए, इस अजीम शख्सियत की गुफ्तगू तो लाजवाब है ही। आपका चेहरा भी देखकर बदअकीदे कांपते थे और आज भी कांपते हैं। लेकिन हजरत की सेहत कुछ कमजोर हो गई है। आप भी दुआ फरमाए, मैं भी दुआ करूं, अल्लाह हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए। जोर से बोलो। और अल्लाह ताला आपकी जात से सुन्नियत का बोलबाला फरमाए। और हजरत के सदके तुफैल इस नाचीज की तकरीर से भी अल्लाह सुन्नियत का बोलबाला फरमाए। जोर से बोलो, बोलबाला फरमाए। बातें तो बहुत है, मैं थक चुका हूं। वादा मैंने बहुत कर लिया। इधर देखिए, लेकिन थोड़ा सा आप देख ही रहे, मैं पसीने पसीने हो चुका हूं। लेकिन फिर भी मैं 15-20 मिनट, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अरे जोर से बोलो। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब तकरीर करता हूं तो वक्त नहीं देखता कितना हो रहा है, पूछना पड़ता है। मैं लोगों का चेहरा देखकर तकरीर करता हूं। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है। लेकिन जैसे देखता हूं आंखें बंद हो गई और मुंह खुल गया तो समझ लेता हूं अब घड़ी बंद हो रही है। आप लोग इधर देखिए, माशाअल्लाह, जाग कर बैठे हुए हैं। घड़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी घड़ी का कांटा, अरे जोर से बोलो, चल रहा है। घड़ी चल रही है, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। वादा तो बड़ा लंबा कर लिया है, लेकिन अगर इजाजत दें तो मैं 15 से 20 मिनट और बोलूं। इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए, लोग कहते हैं जुलूस निकालना कहीं से साबित नहीं है। बोलो, कहते हैं ना जुलूस निकालना कहीं से साबित नहीं है। साहबा ने कभी नहीं निकाला, ताबईन ने कभी नहीं निकाला, बुजुर्गों ने। ये सुन्नी लोग ये बोलो नई बिदात रचा रहे हैं और ये सब जुलूस निकालना, ये सब खुराफात है। बोलो, कहते हैं ना ये सब खुराफात है। मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कसम खुदा, बच्ची बैठो, बेटा खामोश बैठो, चुपचाप से बैठो। इधर देखिए,
मेरी तरफ देखिए, आज से परसों मैंने तकरीर किया गया में, और गया का वो इलाका था जहां पर ताहिर गयाबी का मकान है। ये परसों की बात कर रहा हूं। परसों मेरी तकरीर गया में उस इलाके में थी जिस इलाके में ताहिर गयाबी का मकान है। बहुत लोग खुराफात मचा रहे थे, यही कह रहे थे ये लोग जुलूस, ये सब खुराफात है, लोग नाच करते हैं, डांस करते हैं, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, जुलूस निकालना कहीं से साबित नहीं है। इन लोगों ने कहा, इधर देखिए, तो मैंने हदीस तो बाद में सुनाई। मैंने कहा मौली साहब इधर बताओ जुलूस का मतलब क्या है, मतलब क्या है। मैंने कहा मौलाना तुम डिक्शनरी खोलो देखो, लोगत खोलो देखो, इस्तेमा, और बोलो इस्तेमा, जुलूस, जलसा, ये लफ्जों का फर्क है। इन तीनों के बीच में लफ्जों का फर्क है, मगर मतलब तीनों का, बोलो मतलब तीनों का एक है। इधर देखिए, किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा करना, जोर से बोलो, किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा करना, मजमा इकट्ठा करना, इसका नाम जुलूस भी है, जलसा भी है, इस्तेमा भी है। चाहे भीड़ को इकट्ठा किया जाए सड़कों पर, चाहे खेत खलियान में, चाहे किसी चटियल मैदान में, जहां भीड़ इकट्ठा हो, कोई प्रोग्राम के तहत हो, तो इसी का नाम जुलूस भी है, जलसा भी है, इस्तेमा भी है, और हिंदी में इसी को रैली भी बोलते हैं। इसी को रैली भी बोलते हैं। याद रखिए, मैंने कहा मौली साहब तुम लोग कहते हो जुलूस निकालना हदीस से साबित नहीं, तो तुम बताओ तुम्हारा इस्तेमा करना किस हदीस से साबित है। अरे बोलो, तुम लोग जो इस्तेमा करते हो, इस्तेमा करना किस हदीस से साबित है। अगर हमारा जुलूस हराम, तो तुम्हारा इस्तेमा हराम ही नहीं, हरामा बन जाएगा। मैंने कहा हराम ही नहीं, हरामा, और तुम्हारा ये बोलना डरामा बन जाएगा। अबे पगला, इधर देखो, मैं मुर्गा खाऊं तो हराम और तुम मुर्गा खाओ तो हलाल। अरे बोलो हम जुलूस निकाले तो नाजायज, और बोलो गलत, और तुम बड़ा से बड़ा इस्तेमा करो। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाई है तो साबित करो कि किस हदीस से जो तुम लोग इस्तेमा करते हो, ये इस्तेमा करना हदीस से साबित है। कसम खुदा कयामत तक ये साबित नहीं कर सकते, लेकिन हजरात, हाँ, जिन हदीसों से जुलूस का सबूत है उसी से इस्तेमा का भी सबूत है। फर्क ये है कि मोमिनों का इस्तेमा होना चाहिए, बदअकीदों का नहीं, बद मजहबों का नहीं। अब इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि सहाबा ने जुलूस निकाला कि नहीं। अरे बोलो, सहाबा ने जुलूस निकाला कि नहीं। अगर निकाला है, चाहे 1 मर्तबा निकाला हो, चाहे 100 मर्तबा निकाला हो, और मेरा तो चैलेंज ये है, इधर देखिए, सहाबा ने जितना जम के जुलूस निकाला तुम्हारा बाप दादा भी नहीं निकाल सकता, ना आज का कोई मुसलमान निकाल सकता। हम लोग तो झंडा लेकर, अरे बोलो, जुलूस निकालते हैं, डंडा लेकर जुलूस निकालते हैं, लेकिन सहाबा ने तीर और तलवार लेकर जुलूस निकाला। अरे जिसको तुम जिहाद कहते हो, ये भी हकीकत में जुलूस है। अरे जोर से बोलो, जिसको तुम जिहाद कहते हो, ये भी हकीकत में जुलूस है। हम लोग तो झंडा लेकर जुलूस निकालते हैं, लेकिन सहाबा ने तीर और तलवार लेकर जुलूस निकाला। और जैसे हम लोग नारे तकबीर लगाते हैं और नबी का नारा लगाते हैं, ऐसे सहाबा ने भी नबी की शान बुलंद किया और नारे तकबीर बुलंद किया। तो बोलो, नारा लगाना या जुलूस निकालना ये हदीस के खिलाफ नहीं, हदीस से साबित है। अगर हदीस के खिलाफ तुम मानते हो तो पहले तुम्हारा इस्तेमा हराम होगा, बाद में हम पर फतवा लगाना। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। बच्चा सही से बैठो, सही से बैठो, लगता है नानी अम्मा के घर बैठा हुआ, सही से बैठो। इजाजत है, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 546 एक किताब। दूसरी किताब बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल पेज नंबर 558, पेज नंबर 558 जिल्दे अव्वल की हदीस। तीसरा हवाला मुस्लिम शरीफ जिल्दे दोम, मुस्लिम शरीफ जिल्दे दोम बाबो हदीसिल हिजरत पेज नंबर 419। कई किताब का हवाला दिया? जोर से बोलो। 3 किताब का हवाला दिया। अब आप हदीस सुनिए, थोड़ा सा लफ्जों का फर्क है वरना मतलब एक है। अल्लाह अल्लाह। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल बलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह क़द जाअ। फरवाहु मुस्लिम। सयदर रिजालु वन निसा फौक़ल बुयूत व तफर्रक़ल गिलमानु वल खदम फित तुरुक युनादून या मुहम्मद या रसूल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत। मैं पूरा भीग गया, जुब्बा भी भीग गया, गंजी भी भीग गई, पाजामा थोड़ा सा बचा। अरे बोलो, तकरीर करना कोई आसान नहीं है, वो भी इस तरह की सेटिंग पर। उलमा समझ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं। कसम खुदा, ये मेरी रूह, कसम खुदा, जब सुन्नियत के लिए मैं खिताब करता हूं तो ये नहीं देखता हूं कितनी ताकत सर्फ हो रही है। इधर देखिए, कसम खुदा, सुन्नियत के लिए जान हाजिर है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, बस 10 मिनट और बर्दाश्त करें। इजाजत है? और जोर से बोलिए इजाजत है। कई किताब का हवाला दिया? और जोर से बोलिए। आजकल लोग, इधर देखिए, हम लोग तो किताब से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? जोर से बोलो। और वो लोग किताब से नहीं, किताबचा से, छोटी छोटी किताब लेकर चौक चौराहा पर सुन्नी लोग गलत कर रहा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, इधर देखिए, अगर जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या पता कि यह प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का है? अरे बोलो, अरे बोलो। जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या मालूम कि ये मौलाना तुगयानी का खेत है कि मौलाना जापानी का खेत है? जानवर को क्या मालूम कि ये मुखिया का खेत है कि सरपंच का है, प्रधान का है? उसको तो लंबे लंबे घास से मतलब है। जिधर देखेगा हरियाली, उधर ही जानवर अपना रुख फेरेगा। बोलो, फेरेगा कि नहीं? यही हाल इधर देखिए, अंगूठा छाप कम पढ़े लिखे अंग्रेजी तबके के लोगों का है। जब उसके सामने दाढ़ी टोपी वाला किताबचा लेकर पहुंचता है तो वो समझ नहीं पाता कि ये सामने वाला हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। वो धोखा खा जाता है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। ईमान बचाइए, सुन्नी बनकर रहिए, टुन्नी मत बनिए। मसला के आला हजरत पर कायम रहिए। हाथ उठाकर बोलो, मसला के आला हजरत पर कायम रहिए। इधर देखिए, मसला के आला हजरत मुर्गा और मछली खाने का नाम नहीं। मसला के आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम और उनके दुश्मनों से दूर रहने का नाम मसला के हजरत है। इसी का नाम मसला के आला हजरत है। वो भी पागल है जो मसलक के खिलाफ बोलता है। इसलिए कि मसलक के आला हजरत का मतलब ये नहीं कि इनका कोई नया उसूल या नए ज़वाबित इन्होंने बनाए हैं। इनका भी वही तरीका है, इनके भी वही उसूल है जो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा के है। ये भी मुक़ल्लिद है। इधर देखिए, इधर देखिए, ये भी मुक़ल्लिद है। आला हजरत भी इमाम आज़म के मुक़ल्लिद है। मसलक के आला हजरत का मतलब यह है अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखना, अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दूरी बनाना। अल हुब्बु लिल्लाह,
वल बुग़्ज़ु फिल्लाह का नाम मसलके आला हजरत है। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, अभी तो मतलब बयान ही नहीं किया। इधर देखिए, मैंने कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो, 3 किताब। इधर देखो, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे सरकार मक्के को छोड़कर मदीना गए, कहां गए, जोर से बोलो, मक्का शरीफ से हिजरत करके जब मेरे सरकार कहां पहुंचे, बोलो, मक्का से हिजरत करके कहां पहुंचे, जब मदीना शरीफ पहुंचे। आपको तो पता है, मालूम है कि मक्के के काफिरों ने मेरे सरकार के कत्ल का इरादा कर लिया। मेरे सरकार को अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप मक्के से हिजरत करके मदीने को अपना मस्कन बनाए और वहीं से दीन का काम करे। मेरे सरकार ने हुक्म इलाही पाकर मक्के से हिजरत किया, मदीना शरीफ पहुंचे। आपको सब मालूम है। अब मदीना शरीफ पहुंचे तो क्या हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं, हजरत बर्रा कहते हैं, गौर से सुनिए, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे सरकार मदीना तशरीफ ले गए, जब मेरे सरकार मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मैंने अपनी आंखों से ये देखा, जितने बच्चे थे खुशियां मना रहे थे, जितने औरतें थी सब खुशियां मना रही थी, जितने जवान थे सब झूम रहे थे, छोटे छोटे बच्चे तराने पढ़ रहे थे। सड़कों पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई आका के दीदार से मुशर्रफ होने के लिए कि लोगों को पांव रखने की जगह ना मिल सकी। लोग अपने मकान की छतों पर चले गए, अपने मकान की छतों पर चले गए और वहां से मेरे नबी का दीदार करने लगे। हजरत इमाम मुस्लिम बयान करते हैं बर्रा के हवाले से, हजरत बर्रा बिन आजिब के हवाले से इमाम मुस्लिम बयान करते हैं, हजरत बर्रा कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, जब मेरे सरकार मदीना पहुंचे तो जितने जवान थे, जितने बच्चे थे, जितने बूढ़े थे, जितने गुलाम थे, जितने खादिम थे, वो सड़कों पर जुलूस की शक्ल में जमा हो गए और नबी के नाम का नारा लगाने लगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, इधर देखिए, हम लोग अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हदीस कहां है, कई किताबों में है, अरे बोलो, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर, जल्दी बोलो, 1 पेज नंबर 558, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419, मिशकात शरीफ जल्दी बोलो जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना 546। इधर देखिए, कई किताब का हवाला दिया। हजरत बर्रा कहते हैं कि जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो जितने बूढ़े थे, जितने जवान थे, जितने बोलो बच्चे थे, जितने बोलो गुलाम थे, फित्तुरुक युनादून या मोहम्मद या रसूल, सब के सब सड़कों पर जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में युनादून या मोहम्मद या रसूल निदा देने लगे, नारा लगाने लगे, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल। अब बताओ, हम हदीस की माने कि खबीस की माने? हदीस कह रही है कि सहाबा ने नबी के नाम का नारा भी लगाया और मदीने वालों ने जुलूस भी निकाला। अगर जुलूस निकालना हराम होता तो मदीने वाले कभी नहीं निकालते। इसलिए ऐ सुन्नियों, जुलूस निकालना हदीस से साबित है और मदीने के सहाबा की सुन्नत है, और जिहाद भी ये जुलूस आजम है। अरे जोर से बोलो, जिहाद भी जुलूस आजम है। हम लोग तो झंडा लेकर जुलूस निकालते हैं, मगर सहाबा तीर और तलवार लेकर जुलूस निकालते, ये सहाबा की शान है। अब मेरी तरफ देखिए 1 मिनट के लिए, ए बाबू इधर देखो, 1 मिनट के लिए देखो। एक रिवायत इस तरह है, इधर देखिए, एक सहाबी बीच रास्ते में मेरे नबी से, इधर देखिए, मेरे नबी में उनका नाम जहन से निकल रहा है। एक सहाबी की मुलाकात बीच रास्ते में हो गई जब मेरे सरकार मदीना जा रहे थे। कहां जा रहे थे, जोर से बोलो? जब मदीना शरीफ जा रहे थे हिजरत करके, तो बीच जंगल में चटियल मैदान में एक सहाबी की मुलाकात हो गई। जैसे आका को देखा, दस्तबोसी किया,
कदम बोसी किया, आका से अर्ज किया, हे आका आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं, ऐसा लगता है आप परेशान है। नबी ने फरमाया, हाँ, कुफ्फार मुशरिकीन ने, मक्के वालों ने, मेरे वतन के रहने वालों ने, मेरे वतन के रहने वालों ने, उन लोगों ने मेरे कत्ल का इरादा किया। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि अब मैं मदीने को मस्कन बनाऊं और मदीने से दीन का काम करूं। इधर देखिए, जैसे सहाबी ने सुना तड़प गए और कहने लगे, सरकार मदीना आप ऐसे नहीं चलेंगे, झंडे के साथ चलेंगे। आप मदीना ऐसे नहीं चलेंगे, झंडे के साथ चलेंगे और आपके साथ साथ मैं भी चलूंगा। अब मैं अपना काम बाद में करूंगा, पहले आपका इस्तकबाल करूंगा, मदीने वालों को खबरदार करूंगा। मेरे सरकार ने फरमाया, इस जंगल में झंडा कहां से लाओगे? गौर से सुनिए, मेरे पैगंबर ने फरमाया, इस जंगल में झंडा कहां से लाओगे? सहाबी का इश्क कहता है, ये अल्लाह के रसूल, ये मेरी पगड़ी है, पगड़ी, मैं इसको फाड़ कर टुकड़े करके इसका झंडा बनाऊंगा और झंडे के साथ आपको मदीना लेके चलूंगा, ताकि आदमी दूर से झंडा को देखकर समझ जाए कि आने वाला नबियों का इमाम आ रहा है, गरीबों का मसीहा आ रहा है, यतीमों का मलजा और सहारा आ रहा है। वाह वाह, माशाल्लाह, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, ये लोग कहता झंडा भी लगाना जायज नहीं है। कसम खुदा, झंडा, अच्छा एक बात बताओ, झंडा लगाने से शान बढ़ती है कि घटती है? और बोलो, पहचान होती है कि आदमी अनजान समझता है? और जोर से बोलो। इधर देखिए, हदीस पाक में आया, अगर मैं सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, घंटों। हदीस पाक में आई, इधर देखिए, नबी फरमाते, वो भी यदी लिवाउल हम्द वला फखरा, कल कयामत के मैदान में मेरे हाथ में झंडा होगा, लेकिन मुझको कोई फख्र नहीं है। और उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। हम लोग तो 1 मीटर का झंडा लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कयामत में अपने नबी के लिए इतना लंबा चौड़ा झंडा लगवाएगा कि उस झंडे के छत्र छाए में सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ फरमा होंगे। तो झंडा लगाना, इधर देखिए, झंडा लगवाना, इधर देखिए, सुन्नते इलाहिया है। हाथ उठाकर बोलो, झंडा लगवाना सुन्नते इलाहिया है। और मेरे नबी जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने फरिश्तों से झंडा लगवाया। ये भी हदीस है, इजाजत दीजिए तो वो भी हदीस सुना दूं। अरे बोलो, इन्होंने नारा लगा दिया तो वो भी हदीस सुना दूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, खसाए से कुबरा जिल्दे अव्वल सफा नंबर 67 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह, सफा नंबर 67 और अरबी नुस्खा में सफा नंबर 124 पर यह हदीस मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा इन्नल्लाह तआला कशफा अन बसरी फराइतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा वराइतु सलासता आलामिन मजरूबात अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत अब्बास नबी के चचा कहते हैं कि जब नबी पैदा हुए तो आमना ने मुझसे कहा कि जब नबी तशरीफ लाए तो मेरी नजरों के सामने से बैतुल मुकद्दस तक हर चीज रोशन हो गई, सारे पर्दे हटा दिए गए, हर चीज को मैंने साफ साफ देख लिया। उसी रोशनी में मैंने 3 झंडे देखे। एक झंडा फरिश्ते ने पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। इधर देखिए, हम लोगों के पास सब सबूत है। झंडा लगाने से शान घटती नहीं बल्कि शान, और जोर से बोलो, बस 10 मिनट और बचा है। देखिए, झंडा लगाने से शान, जोर से बोलो। ये छोकरा बोल रहा है घटती है।
अरे बोलो झंडा लगाने से शान घटती है कि बढ़ती है? अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ इलेक्शन का मौका, अरे बोलो अपने यूपी का इलेक्शन देखा है? अरे बोलो देखा? अगर नहीं देखा है तो सन 2027 में गौर करना इधर देखो। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो आप देखते होंगे किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा, किसी के मकान पर मायावती का झंडा, किसी के मकान पर बोलो अखिलेश यादव मुलायम जी का झंडा। और बोलो झंडा देखते हैं कि नहीं? जब आदमी झंडा को देखता है तो समझ जाता है ये बीजेपी। बोलो बीजेपी का झंडा देखा तो कहता है ये बीजेपी का आदमी है। कांग्रेस का झंडा देखा तो आदमी कहता है ये कांग्रेस का आदमी है। इधर देखिए, हंसिए नहीं। अगर आदमी मुलायम का झंडा देखता है तो कहता है ये मुलायम सिंह जी का आदमी है। अरे बोलो मायावती जी का झंडा देखा तो कहा मायावती जी का आदमी है। तो झंडा देखकर पहचान होती है और उस झंडा लगाने वाले की लोगों की नजर में अहमियत बढ़ जाती है। मेरी तरफ देखो, जब सुन्नी मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में अपने मकान पर झंडा लगाता है, मकान को सजाता है, मोहल्ले को सजाता है, तो आदमी मकान को देखकर, मोहल्ला को देखकर यही कहता है ये किसी और का मकान नहीं है, रसूलुल्लाह के गुलामों का मकान है, रसूल के दीवानों का मकान है, रसूल के आशिकों का मकान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो जोर से बोलो झंडा लगाने से शान बढ़ी कि घटी? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो। तो झंडा लगाना जायज है। बोलो झंडा लगाना, हाथ नीचे करो। इस्लाम में हर वो काम जायज है जिससे इस्लाम की शानो अजमत बुलंद हो। अरे बोलो इस्लाम में हर वो काम जायज है जिससे इस्लाम की शान और जिससे इस्लाम डैमेज हो, इस्लाम को नुकसान पहुंचे, वो काम नाजायज है। तो झंडा लगाने से शान घटती नहीं, इस्लाम डैमेज नहीं होता, बल्कि दुनिया को मैसेज जाता है कि आज मुसलमानों के पैगंबर का जन्मदिन है, मिलाद मुस्तफा है, ईद मिलादुन नबी का दिन है। दुनिया को मैसेज जाता है, ऐ सुन्नियों, जुलूस में हम अपने बाप का नारा नहीं लगाते, नहीं लगाते, हम बोलो नारे तकबीर लगाते हैं, नारे रिसालत लगाते हैं, अल्लाह रसूल की शान बुलंद करते हैं। ये लोग कहते डांस करता है। अबे पागल की औलाद, अगर कोई एक छोकरा डांस कर ले तो जुलूस हराम हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मस्जिद में गया कोई नमाज पढ़ने और जब नमाज पढ़ के निकला तो जूता चोरी हो गया, तो मस्जिद की गलती है कि जोर से बोलो आदमी की गलती है? अरे जोर से बोलो आदमी की गलती है। अब कोई कहे कि मस्जिद छोड़ दो, मस्जिद में मत जाओ, जूता चोरी हो जाता है, तो वो पागल है, पागल। अबे पगला, मस्जिद का क्या कसूर? मस्जिद तो बोलो मुकद्दस जगह है, लेकिन अगर कोई जूता चोरी करता है तो तुम चोर को पकड़ो। अगर जुलूस में कोई डांस करता है, नाच करता है, तो उसे जूते मार कर निकालो, प्यार से समझाओ, लेकिन ये मतलब नहीं कि जुलूस निकालना हराम हो गया। अरे बोलो गलती एक ने की तो जुलूस हराम कैसे हो गया? डांस करना हराम हो गया। अरे बोलो नाच करना हराम हो गया, लेकिन झूमना जायज है, जुलूस निकालना जायज है। एक है झूमना और एक है डांस करना, दोनों में फर्क है। अरे जोर से बोल, एक है झूमना और एक है डांस करना। कुरान आप पढ़ते हो तो झूमते हो, नाज शरीफ सुनते हो तो आप झूमते हो। अगर कोई जुलूस में चल रहा है और नबी की नाज सुनकर ऐसे ऐसे झूम रहा है तो इसका नाम डांस नहीं है। जो डांस का है वो पागल है, पागल। उसे आगरा के पागल खाने में भेज दो, वो जाहिल की औलाद है। झूमने का नाम डांस नहीं है। डांस कहते हैं जिसमें कमर लचके। अरे बोलो जिसका नाम डांस है, झूमना डांस नहीं है। नाच सुनकर उलमा स्टेज पर झूमते हैं। अरे बोलो नाच सुनकर हाफिज कुरान सुनकर झूमता है, तो झूमना अलग है। झूमने का ताल्लुक दिल से होता है और डांस का ताल्लुक, जल्दी बोलो, शैतानियत से होता है। याद रखिए, डांस हराम और झूमना जायज।
अरे जोर से बोलो झूमना। और झूमने का ताल्लुक कमर से ऊपर है और डांस का ताल्लुक कमर से नीचे है, जिसको डांस कहा जाता है। अगर जुलूस में कोई डांस करता है तो उसे समझाया जाएगा, नहीं समझे उसे जुलूस में आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जुलूस हराम हो गया। अबे पगला, एक मछली अगर तालाब में सड़ जाए तो क्या सारी मछली खराब हो जाएगी? नहीं हजरात, जुलूस निकालना साबित है और जुलूस से शान बढ़ती है। हाथ उठाकर बोलो, जुलूस से शान बढ़ती है। सारी दुनिया को मैसेज जाता है कि आज ईद मिलादुन नबी का दिन है, नबी के बोलो पैदाइश का दिन है, मुसलमानों के प्यारे पैगंबर आज ही के दिन दुनिया में तशरीफ लाए। ये बात चली तो मैंने कह दिया। हजरात, बातें बहुत हैं, बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा। इधर देखिए, और हदीसें भी बहुत है और हजरत की तबीयत अलील है, इसलिए ज्यादा देर बैठाना मुनासिब नहीं है। हमारे पास इतना याद रखिए कि अपने लोगों के पास हर चीज के बारे में सबूत है, लेकिन जो लोग 200 साल पहले सुन्नी थे, अरे बोलो जल्दी बोलो, उस वक्त तक इनके पास भी सबूत था। लेकिन जब से टुन्नी बन गए, कागज बदल गया, रजिस्ट्री बदल गई। अरे जोर से बोलो, कागज बदल गया, रजिस्ट्री बदल गई। अरे बोलो, मिशन बदल गया, अकीदा बदल गया। तो अब इनके पास सबूत कहां से? अरे बोलो, उनके पास सबूत है जो शुरू से सुन्नी है थे और आज तक सुन्नी है। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं जो पहले तो सुन्नी थे बाद में टुन्नी बन गए, क्योंकि इन्होंने अपना कागज खो दिया, हवाला खो दिया। अब नया नया हवाला जो यहूदियों ने नेट पर डाला है, वही हवाला ये लोग पेश कर रहे हैं। इसलिए सुन्नियों, होश में रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से और सीना आबाद रहता है प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत से। जहां रहिए तीनों के संगम बनकर रहिए। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके रहे, चिराग लेके चले। जो बच गई बातें और जो वादा बाकी रहा, मैं थक चुका हूं। और हजरत भी हमारे बोलो बहुत देर से तशरीफ फरमाइए। इनकी मोहब्बत है, इनकी शफकत है। कसम खुदा, आपके बैठने से इस डैमेज पे भी मैं बोल गया। और अगर हमारा शेर नहीं होता तो हो सकता था कि आधा घंटा भी हम बोल नहीं पाते। ये हमारे हजरत का सदका है। आप भी दुआ फरमाएं, मैं भी दुआ करूं, सब लोग दुआ करें। अल्लाह ताला हजरत का साया तादेर कायम व दायम रखे। अल्लाह हजरत को शिफाए कामला आजला दायमाता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल आप अदब से बैठिए। मेरी जबान से आपको समझाने में कसदन सहवन लफ्जन मानन कहीं से सबकत लिसानी हुई हो तो आप भी रब से आप तौबा कर लेंगे और तौबा कीजिए। मैं भी तौबा करता हूं। हमेशा हक बोलिए, जोर से बोलो, हमेशा हक बोलिए। और अगर कहीं से मिस्टेक हो जाए तो हट धर्मी मत कीजिए। अरे बोलो, मुसलमान वो है जो हट धर्म ना हो। अरे जोर से बोलो, मुसलमान वो है जो हट धर्म ना हो। अपने रब की बारगाह में आजिजी से सर को झुकाए और रब से माफी मांगे। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। मेरी तकरीर खत्म हो गई, लेकिन कुछ लम्हा और तशरीफ रखिए और हजरत की जियारत कुछ देर और कर लीजिए।